नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो भूये सौवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूपस्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। प्रवचन सार गाथा 172 अलिंग ग्रहण का 18वां बोल। इसमें ये कहा है कि लिंग अर्थात गुण ऐसा जो ग्रहण अर्थात अर्थावबोध यानी पदार्थ ज्ञान जिसके नहीं है सो अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा गुण विशेष से आलिंगित न होने वाला ऐसा शुद्ध द्रव्य है। यानी क्या इसमें क्या कहना चाह रहे हो कि गुण विशेष से नहीं आलिंगित होने वाला ऐसा शुद्ध द्रव्य है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। ये 18 नंबर का बोल है। अब देखो इसमें क्या कहते हैं कि तेरा अभेद आत्मा यानी गुण विशेष से नहीं आलिंगित। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि तेरा अभेद आत्मा गुण भेद का स्पर्श नहीं करता, ऐसा स्वज्ञेय को तू जान। यानी इसमें किसका निषेध किया अभी कि 17 नंबर के बोल में धर्म चिन्हों का बाह्य यति आदि के बाह्य धर्म चिन्हों का स्पर्श नहीं करता। ये बात कहने के बाद अभी गुण भेद का स्पर्श नहीं करता। यानी आत्मा में अनंत गुण तो है लेकिन आत्मा में अनंत गुणों का भेद नहीं है। यानी अनंत गुणों के भेद पर लक्ष्य रख करके कोई आत्मा का अनुभव करना चाहे तो उन अनंत गुणों के भेद के लक्ष्य से आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता, बल्कि अनंत गुणों का भेद जब तक रहेगा तो भेद पर लक्ष्य रहने से विकल्प की ही उत्पत्ति होगी। ये बात समझना कि आत्मा वस्तु है, वह अनंत गुणों का पिंड है। कैसा पिंड है अनंत गुणों का? कि अनंत गुण तो है लेकिन अनंत गुणों का भेद नहीं है कि ज्ञान वाला आत्मा अलग है, दर्शन वाला आत्मा अलग है, चारित्र वाला आत्मा अलग है, सुख वाला आत्मा अलग है। ऐसा नहीं, एक आत्मा में अनंत गुण है लेकिन एक गुण में अनंत गुण नहीं है। आत्मा में अनंत गुण तो है, इसलिए कहा द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा कि गुण द्रव्य के आश्रित तो सारे गुण रहते हैं लेकिन एक गुण के आश्रित दूसरा गुण नहीं रहता है। इसलिए अनंत गुणों का पिंड तो है भगवान आत्मा, वह मात्र ज्ञान गुण वाला नहीं है। यानी एक ही गुण हो, बहुत से लोग मानते हैं आत्मा में संख्यात गुण मानते हैं, कोई एक ही गुण मानता है, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है। तो उन सबका यहां पे निषेध किया कि वह मात्र ज्ञान गुण वाला नहीं है। अभेद आत्मा गुण के भेद को स्पर्श करे ऐसा नहीं है। मैंने गुण भेद रूप हो जाए, वो गुणों के भेद से आत्मा में भेद हो जाए कि ज्ञान वाला आत्मा अलग हो जाए, दर्शन वाला आत्मा अलग हो जाए, चारित्र वाला आत्मा अलग हो जाए, है ना। अब कोई कहे कि नहीं मुझे तो ज्ञान चाहिए तो मैं ज्ञान वाले आत्मा का आश्रय कर लेता हूं। यानी एक एक गुण के भेद पर लक्ष्य देकर के आत्मा का अनुभव करने का प्रयास अनंत काल में कभी सफल होने वाला नहीं है ना। तो वो इसमें एक बहुत अच्छा, इसमें थोड़ा एक जयचंद जी साहब का भावार्थ जरा 7वीं गाथा निकालो समय सार की, थोड़ा उस पॉइंट को थोड़ा लेते हैं, उसके बाद अपन इस बोल पर चर्चा करेंगे। समय सार की गाथा नंबर 7 और उसमें मूल में तो भावार्थ देखेंगे अभी,
गाथा तो वैसे बहुत जोरदार है वो। मैंने 6 और 7 नंबर की गाथा में जो एकत्व विभक्त भगवान आत्मा के अनुभव की बात करी आचार्य देव ने कि एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को मैं बताऊंगा, तो वो बात कहकर के उन्होंने पूरा विषय बता दिया। मैंने एक जो प्रतिज्ञा वाक्य किया था ना आचार्य देव ने कि एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा, तो 6ठी 7वीं गाथा में पूरा विषय बता दिया। यानी अंतिम व्यवहार समझ लेना कि 4 प्रकार का जो व्यवहार होता है उसमें वो सद्भूत और असद्भूत मूल में, फिर उपचरित और अनुपचरित। तो असद्भूत के दोनों भेदों का और उपचरित सद्भूत व्यवहार के विषय का, इन 3 का निषेध कर दिया 6ठी गाथा में। और अंतिम व्यवहार बचा अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं, कि उस अंतिम व्यवहार का निषेध 7वीं गाथा में कर दिया। और ये कहकर के अगर 8वीं गाथा में तो फिर प्रश्न उठा लिया कि ये व्यवहार का उपदेश ही क्यों दिया अगर व्यवहार नहीं असत्यार्थ है तो उसके उत्तर में 8वीं 9वीं और 10वीं गाथा आई। अगर हम उस प्रश्न को थोड़ा अलग रख दें तो 7वीं गाथा के बाद सीधा संबंध बनता है 11वीं गाथा का। ख्याल में आ गया ना। और 11वीं गाथा में 6ठी 7वीं गाथा में जब सब प्रकार के व्यवहार का निषेध कर दिया तो वो फिर क्यों निषेध किया, तो फिर 11वीं गाथा में उन्होंने कहा कि व्यवहार ने सब ही अभूतार्थ है, सब ही, और निश्चय ने एक ही भूतार्थ है ना। तो सब ही भूतार्थ में उन्होंने किसका निषेध किया, अंतिम निषेध किसका किया, तो अंतिम निषेध किया गुण भेद का। अब जहां गुणों के भेद, जो गुण भगवान आत्मा जैसे पारणामिक भाव रूप है वैसे ही गुण भी पारणामिक भाव रूप है। भगवान आत्मा अनादि अनंत निरपेक्ष है, गुण भी अनादि अनंत निरपेक्ष है ना। फिर निषेध क्यों, कि इसलिए निषेध कि वो भेद है और भगवान आत्मा उन सारे भेदों को पी करके बैठा है। तो जो उन सबको पी करके बैठा है, आचार्य कहते तुम उसी को पी लो ना, इन अलग अलग को क्यों पीने जाते हो। और अलग अलग गुणों का आश्रय करके अनंत काल तक भी आत्मा का आश्रय कभी नहीं होगा। और ऐसी मूर्खता कौन करेगा कि जब एक आत्मा का आश्रय करने पर अनंत गुणों का आश्रय उसमें अंतर्गत है, उसमें समाहित है, तो एक आत्मा को पकड़ेगा कि अनंत गुणों को पकड़ेगा। फिर वो एक आत्मा को पकड़ लो, क्यों एक आत्मा को पकड़ने पर अनंत गुण पकड़ में आ रहे हैं, तो फिर अलग अलग गुणों को पकड़ने की क्या जरूरत। तो इस पर पंडित जी साहब ने, जयचंद जी साहब ने बहुत अच्छा भावार्थ लिखा है, जरा उस पर थोड़ी सी चर्चा अपन करते हैं। ये भावार्थ का दूसरा पैरा है, इस पर गुरुदेव श्री का प्रवचन बहुत गजब का प्रवचन है। इस दूसरे पैरा पर बहुत सुंदर जबरदस्त। देखो, यहां कोई कह सकता है कि पर्याय भी, पर्याय माने यहां पर गुण भेद को पर्याय कहा, समझ गया ना। सहवर्ती पर्याय कहते नहीं कहते गुणों को, उत्पाद वे वाली पर्याय को कहते क्रमवर्ती पर्याय, और गुणों को कहते हैं सहवर्ती पर्याय, क्योंकि गुणों का भेद वो पर्याय आर्थिक नय का विषय होता है। वो एक और समझो विषय जरा, कि मूलतः वस्तु त्रिस्वभाव वाली है, उत्पाद नहीं, द्रव्य गुण और पर्याय, ये उसका त्रिस्वभाव है ना। और नयों में जब चर्चा की तो उन्होंने 2 नय बनाए, एक द्रव्यार्थिक नय और एक पर्यायार्थिक नय। तो राजवार्तिक में एक प्रश्न हुआ अकलंक देव स्वामी से कि प्रभु, जब वस्तु द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है तो वस्तु का स्वरूप बताने वाले भी क्रमशः 3 नय होने चाहिए, एक द्रव्यार्थिक नहीं होना चाहिए, एक गुणार्थिक नहीं होना चाहिए और एक पर्यायार्थिक नहीं होना चाहिए। लेकिन द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नहीं तो आपने बनाया, गुणार्थिक नहीं क्यों नहीं बनाया। बहुत सुंदर उत्तर दिया उसका।
उन्होंने कहा कि गुणों की स्थिति ऐसी है कि यदि हम गुणों का अभेद करते हैं, यानी गुणों को हम भेद रूप से नहीं देखते, तो वे द्रव्य में शामिल हो जाते हैं, माने वो द्रव्य की कोटि में आ जाते हैं, अर्थात वो द्रव्यार्थिक नय का विषय बनते हैं। और यदि हम गुणों का भेद करते हैं, समझ में आ गया ना, तो गुणों का भेद, उसका नाम पर्याय। परिसमन्तात भेद मिति गच्छति पर्याय, ये पर्याय की एक बहुत जोरदार परिभाषा नियम सार की 14 नंबर की गाथा में आचार्य कुंद की, उसकी जो टीका की मुनिराज प्रमलधारी देव ने, उसमें उन्होंने की कि जो सब ओर से भेद को प्राप्त करे उसका नाम पर्याय है ना। हम तो उत्पाद व्यय को पर्याय समझते हैं खाली, लेकिन अकेला उत्पाद व्यय ही पर्याय नहीं है कि गुणों का भेद किया आपने, तो गुणों का भेद वो भी क्या हो गया कि वो भी पर्यायार्थिक नय का विषय हो गया। तो जब हम गुणों का भेद, वो पर्यायार्थिक नय का विषय है, गुणों का अभेद वो द्रव्यार्थिक नय का विषय है। अब तुम गुणों को दो ही तो दृष्टियों से देखोगे कि या तो उसको अभेद रूप देखोगे, तो अभेद रूप देखोगे तो वो द्रव्य हो जाएगा, और यदि उनको भेद रूप देखोगे तो क्या वो पर्याय हो जाएगी, तो गुणार्थिक नय की जरूरत कहां रही। आ गया ये उन्होंने, तो मैंने गुणों को पर्याय कहा, सहवर्ती पर्याय, जब गुणों के भेद को। तो यहां पर जो आया ना कि यहां कोई कह सकता है कि पर्याय भी माने अनंत गुणों जिसको कहा यहां पे कि वे भी द्रव्य के ही भेद हैं, अवस्तु नहीं। द्रव्य के ही तो भेद हैं, है कि नहीं, द्रव्य के अभेद के ही तो भेद हैं, वो द्रव्य के ही तो भेद हैं, परम पारणा, वो भी तो पारणामिक है। तो उन्होंने कहा कि अवस्तु तो नहीं है, तब फिर उन्हें व्यवहार कैसे कहा जा सकता है, उन्हें पर्यायार्थिक नय कैसे कह सकते हैं। और निश्चय व्यवहार की भाषा में कहो तो व्यवहार, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय की भाषा में कहो तो पर्यायार्थिक नय का विषय। तो उनको व्यवहार कैसे कह सकते हो, गुणों को कैसे व्यवहार कह सकते हो। वो तो द्रव्य का अंश है ना, वो द्रव्य से अलग थोड़ी है, द्रव्य का ही है वो तो, कि वे द्रव्य के ही भेद हैं, अवस्तु नहीं है, तब फिर उन्हें व्यवहार कैसे कहा जा सकता है। उसका बहुत अच्छा समाधान, तो उसका समाधान यह है कि यह ठीक है। क्या ठीक है कि यह ठीक है, मैंने क्या ठीक है कि पर्याय भी द्रव्य का ही भेद है, अवस्तु नहीं है। इतनी बात ठीक है तुम्हारी, ये बात बराबर, हम मान्य है हमको ये बात कि वो अवस्तु नहीं है, वो द्रव्य के ही भेद हैं। देखो, एक अपेक्षा से उत्पाद व्यय वाली पर्याय को तो अवस्तु कहा, क्योंकि दृष्टि के विषय में वो शामिल नहीं है ना। तो दृष्टि के विषय में शामिल नहीं होने की अपेक्षा से उत्पाद व्यय रूप पर्याय को तो अवस्तु कहा। 320 नंबर की जयसेनाचार्य की टीका है, गुरुदेव श्री के प्रवचन में कहा कि अवस्तु है, अवस्तु है, अवस्तु है, 3 बार लिया है कि वो, लेकिन गुणों को अवस्तु नहीं कहा, गुणों के भेद का निषेध किया, नहीं गुणों को अवस्तु तो नहीं कहा कि हाँ ये बात तुम्हारी ठीक है। किंतु यहां द्रव्य दृष्टि से अभेद को प्रदान करके उपदेश दिया है। क्या हमारा प्रयोजन समझो, यहां पे यहां जो हम बात कर रहे हैं, ये द्रव्य दृष्टि से अभेद को प्रदान करके, माने हम गुणों के भेद को यहां पर मुख्य नहीं कर रहे, हम यहां पर पर्याय की पर्यायार्थिक नय की बात नहीं कर रहे, हम यहां पर द्रव्य दृष्टि की बात कर रहे हैं। तो द्रव्य दृष्टि से अभेद को प्रदान करके उपदेश दिया है। अभेद दृष्टि में भेद को गौण कहने से ही अभेद भली भांति मालूम हो सकता है ना। अभेद दृष्टि आपको करनी है तो आपको भेद को गौण करना ही पड़ेगा। गौण का मतलब ये कि बार बार जिस चीज की याद आवे उसको गौण नहीं कहते।
गौण किया है तो सही, गौण किया है, कि गौण किया है ये बात भी याद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बार बार अगर ये याद आवे कि गौण किया गौण किया गौण किया, है तो सही गौण किया, है तो सही गौण किया, है तो सही गौण किया, तो फिर गौण कहां हुआ, वो तो मुख्य हो गया, क्योंकि वही हमारे माथे में घूम रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो गौण किया माने उसके वो याद भी नहीं आ रहा उस समय, उसका नाम है गौण करना। तो कहते हैं जब गौण करने पर ही अभेद भली भांति मालूम हो सकता है, इसलिए भेद को गौण करके, देखो क्या कहा, भेद को गौण करके, अभाव करके नहीं, एक बात, उसे व्यवहार कहा है, क्योंकि यदि उसका सद्भाव ही नहीं होता तो वो व्यवहार भी नहीं कहलाता, क्योंकि व्यवहार नए है ना, तो नए है तो नए का कोई विषय, नए विषयी कहलाता है। नए क्या कहलाता है? नए होता है विषयी, माने विषय करने वाला, तो उसका कोई विषय होता है। ये बात अलग है कि व्यवहार नए का जो विषय होता है वस्तु वैसी नहीं होती। व्यवहार ने जिसे विषय करता है वस्तु वैसे नहीं होती। व्यवहार ने शरीर और आत्मा को एक कहता है, लेकिन शरीर और आत्मा एक नहीं है, वो एक अलग विषय है। लेकिन व्यवहार ने का विषय ही विद्यमान नहीं होवे, तो वर्तमान में संयोग में भी शरीर नहीं होता, तो व्यवहार ने शरीर को भी आत्मा कैसे कहता भाई? उसने मनुष्य जीव ये कहा है, तो इस मनुष्य शरीर में जीव की सत्ता विद्यमान है कि नहीं, तब तो उसने व्यवहार से मनुष्य जीव कहा। तो ऐसे ही यहां पे समझना कि उसको इसलिए भेद को गौण करके उसे व्यवहार कहा है। यहां यह अभिप्राय है कि भेद दृष्टि में निर्विकल्प दशा नहीं हो सकती। देखो दो चीजें, भेद का ज्ञान नहीं कहा, क्या शब्द का प्रयोग किया है? भेद दृष्टि, माना तुम भेद की दृष्टि करने जाओगे, अर्थात गुणों के भेद में, अर्थात एक एक गुण में अहम करने जाओगे। भेद दृष्टि, दृष्टि और ज्ञान में अंतर है। भेद का ज्ञान तो होगा, भेद की दृष्टि नहीं होगी। भेद का ज्ञान और भेद की दृष्टि में क्या अंतर है? कि अनंत गुणों, आत्मा में अनंत गुण हैं ऐसा ज्ञानी जानेगा, लेकिन अनंत गुणों के भेद में, माने एक एक गुण में उसका अहम नहीं पड़ा होगा। उसका अहम किस में पड़ा होगा? कि अनंत गुणों को जो द्रव्य पी करके बैठा है, ऐसे अनंत गुणात्मक एक चैतन्य सत्ता, उस पर ज्ञानी की दृष्टि होती है। इसका नाम है भेद दृष्टि नहीं होती। और भेद की दृष्टि करे, मैंने एक एक गुण का अहम करने जाए, ये में ज्ञान वाला में, दर्शन वाला में, चारित्र वाला में, सुख वाला में, है ना, 47 शक्ति में से एक एक शक्ति का भेद का लक्ष्य करे, तो भेद दृष्टि में कभी भी क्या नहीं होगी कि निर्विकल्प दशा उत्पन्न नहीं होगी। होगी बात बराबर? निर्विकल्प दशा नहीं होगी, माने विकल्प, इसका मतलब क्या हुआ कि विकल्प बने रहेंगे। और सरागी के विकल्प होते रहते हैं। सरागी है ना अपन लोग, तो सरागी जीव हैं, तो भेद अपने को तो विकल्प होते रहते हैं। इसलिए जहां तक रागादि दूर नहीं हो जाते, वहां तक भेद को गौण करके अभेद रूप निर्विकल्प अनुभव कराया गया है। वीतराग होने के बाद भेदा भेद रूप वस्तु का ज्ञाता हो जाता है, वहां नए का प्रयोजन नहीं रहता, आलंबन नहीं रहता। वीतराग भगवान को किसका आलंबन लेना? द्रव्य उनको गुणों को गौण करना है, द्रव्य को मुख्य करना, ये वीतराग भगवान को रहता है? ये उनको तो नहीं रहता। ये किसको रहता है? कि ये जब तक तेरे को निर्विकल्प वीतरागता नहीं हो जावे, तब तक भेद को गौण करके अभेद की दृष्टि कराने की बात है। ये बात इसमें आई है। बिल्कुल इसी तरह का बोल जो है वो अपना अलिंग ग्रहण का 18 नंबर का बोल है, और बहुत मार्मिक बोल है। देखो जरा, अब देखो यहां पे 18वां बोल में नंबर 1, बिंदु नंबर 1, आत्मा मन वाणी देह का स्पर्श नहीं करता। किसका स्पर्श नहीं करता? पहले किसको उड़ाया?
कि आत्मा मन वाणी देह का स्पर्श नहीं करता, क्योंकि वे तो जड़ हैं, उनका आत्मा में अभाव है। जो वस्तु पृथक हो उसे किस प्रकार स्पर्श करे, पृथक को स्पर्श करे तो आत्मा और शरीर एक हो जाए, परंतु ऐसा कभी नहीं बनता। तो पहले नंबर में कि देह मन वाणी की तो बात ही नहीं, देह मन वाणी की बात नहीं, इसका मतलब कि देह से भी जो बाह्य पदार्थ हैं, समझ में आ गया नहीं आ गया, कि जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई, ये बोलने के लिए नहीं है, खाली ये मानने के लिए। कोई मर जाए जब आके 12 दिन हो जाए तो बोल लो मंदिर में आके, हो गया अपना काम पूरा, है ना। राजा राणा छत्रपति मरना सब अपनी अपनी बार, तो आज उसका नंबर है, कल मेरा नंबर आएगा, तो बोल करके बोलते समय भी कहीं वैराग्य का कोई चिन्ह किसी के चेहरे पे दिखाई नहीं देता। वो जैसे एक प्रोग्राम होता है ना, प्रोग्राम जैसे वो शादी विवाह के कार्यक्रम होते कि नहीं होते, तो वो अभी पहले क्या होगा कि पहले वो साहब तोरण मारेगा, है ना, उसके बाद वो विवाह के मंडप पे बैठेगा, फिर पंडित जी वो सारे मंत्रोच्चार कराएंगे, है ना, वो सारी जो प्रक्रिया होती है, और जैसे उसमें आनंद लेते रहते हैं, ऐसे ही मृत्यु के टाइम पे आनंद लेते रहते हैं कि चलो अभी चलो 12 दिन हो गए, चलो आज मंदिर चलो, वो 12 भावना का पाठ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो है। कोई वैराग्य की चिन्ह कहीं दिखाई देता हो तो बताना। बोलना अलग बात है, उसका परिणमन होना अलग बात है। लगता है कभी जिस समय अपन विचार करते हैं कि जहां देह अपनी नहीं, उस समय लगता है कि देह अपनी नहीं है, सोचना जरा ये तो। अब जब देह अपनी नहीं तो बाहर के पदार्थ उनसे तो उनका तो कोई मतलब नहीं रहा। अब सेकंड नंबर कि देह के बाद किसका नंबर आया, कि देह के बाद और देह से सूक्ष्म है एक जड़ कर्म। तो आत्मा जड़ कर्म माने ज्ञानावरण आदि का स्पर्श नहीं करता, देह से सूक्ष्म कर्म है, समझ में आ गया। जड़ कर्म ज्ञानावरण आदि का स्पर्श नहीं करता, क्योंकि वे सब कैसे हैं, वे कि वे रूपी हैं, उनका अरूपी आत्मा में अभाव है। अज्ञानी का आत्मा भी, देखो अज्ञानी का आत्मा भी कभी भी कर्म को स्पर्श ही नहीं करता। स्पर्श करे अज्ञानी का आत्मा तो फिर वो अज्ञानी का आत्मा ही नहीं कहलाएगा। स्पर्श करता नहीं है और स्पर्श होना मानता है, इसी का नाम तो अज्ञानी है। अज्ञानी किसका नाम है, स्पर्श करे उसका नाम अज्ञानी, ऐसा नहीं है। स्पर्श तो ना ज्ञानी करता है और ना तो अज्ञानी करता है, लेकिन अज्ञानी में कर्म आदि का स्पर्श करता हूं ऐसा मानता है, मैंने ऐसा मानता है, उसका नाम अज्ञानी। स्पर्श तो अज्ञानी भी नहीं करता, क्योंकि अज्ञानी भी स्पर्श करे तो अज्ञानी स्पर्श करने का मतलब क्या है, अपने यहां पर स्पर्श करने का मतलब उस रूप हो जाना। आत्मा शरीर को स्पर्श करे इसका मतलब क्या, कि आत्मा शरीर रूप हो जाए। आत्मा कर्म का स्पर्श करे इसका मतलब क्या, कि आत्मा कर्म रूप हो जाए। यानी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का स्पर्श नहीं करता, यानी क्या मतलब कि एक द्रव्य कभी भी दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। एक सिद्धांत है जैन दर्शन का, आ गया। कभी भी कर्म को स्पर्श ही नहीं करता, क्योंकि आत्मा और कर्म में अत्यंत अभाव वर्तता है। आ गया, क्या कौन सा अभाव वर्तता है, अत्यंत अभाव वर्तता है। नया नंबर 3 कि अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से च्युत होकर अपनी एक समय की पर्याय में पुण्य पाप के विकारी भाव होते हैं। 2 बातें, तो जड़ का तो पहले खेल निपटा दिया, अभी नंबर 3 में आओ कि अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से च्युत होकर। देखो 2 तरह से ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से च्युत होना 2 तरह से होता है। तो अज्ञानी तो अनादिकाल से ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से च्युत ही है ना। इसलिए च्युत होने का मतलब कि वो पहले ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में था अब हट गया, ऐसा नहीं है। अज्ञानी तो अनादिकाल से च्युत ही है। इसलिए अज्ञानी को तो पाप का परिणाम हो चाहे पुण्य का परिणाम हो, वो आत्मा का खून करके ही होता है, मतलब आत्मा की हत्या ही हो रही है उसको तो प्रतिशत। ज्ञानी को भी जो पुण्य और पाप की वृत्ति आती है, श्रद्धा अपेक्षा से भले ही वो आत्मा से च्युत नहीं है,
लेकिन जितना पुण्य पाप में उपयोग गया, जितना पुण्य पाप का परिणाम हुआ, यानी जितनी आत्मा की अस्थिरता हुई, तो चारित्र अपेक्षा से उतना आत्मा से च्युत होना उसे कहेंगे। और इसी आधार पर आचार्य जयसेन ने पुण्य पाप अधिकार के अंत में ये कहा कि हमें अपने स्वरूप से पतित करने वाला हर परिणाम पाप है, इसलिए ये पुण्य पाप अधिकार नहीं, लेकिन ये पाप अधिकार है। वहां पे पुण्य को भी पाप जो कहा ना उन्होंने, तो पुण्य को भी पाप इस न्याय से कहा कि अपने स्वरूप से हम पतित होते हैं, भले ही श्रद्धा अपेक्षा से पतित नहीं होते, चारित्र अपेक्षा से अस्थिरता में आगे कि नहीं आगे, बहिर्मुख हो गए कि नहीं हो गए, तो उन्होंने इसी अभिप्राय से वहां पर कहा। देखो, तो अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से च्युत होकर अपनी एक समय की पर्याय में पुण्य पाप के विकारी भाव होते हैं। कितने समय की पर्याय में होते हैं ये? एक समय की पर्याय, मतलब कोई भी पुण्य पाप का परिणाम हो, वो परिणाम एक समय से अधिक नहीं रहता, अगले समय में वो परिणाम मिट ही जाएगा। वो जीवन ही उसका एक समय का है, वो तो सम्मूर्छन परिणाम है, यूं समझ लो, पैदा हुआ और मर जाएगा। त्रिकाली स्वभाव ने उनको कभी स्पर्श ही नहीं किया। क्या मतलब? त्रिकाली स्वभाव पुण्य रूप हुआ कि पाप रूप हुआ? ना तो पुण्य रूप हुआ, ना तो पाप रूप हुआ। पुण्य रूप और पाप रूप तो एक समय का परिणाम हुआ, और एक समय का परिणाम भी क्यों हुआ? कि वो त्रिकाली स्वभाव से हटा। अगर वो त्रिकाली स्वभाव से नहीं हटता तो पुण्य पाप का परिणाम होता ही नहीं। सिद्ध भगवान का परिणाम अब अनंत काल तक कभी त्रिकाली स्वभाव से हटेगा नहीं। समझ में आ गया? अरिहंत भगवान का परिणाम भले वो सिद्ध दशा में परिणित हो जाएंगे, लेकिन वो दशा प्रकट होने के बाद उनका परिणाम अब अनंत काल तक कभी त्रिकाली स्वभाव से नहीं हटेगा। तो अनंत काल तक उनको कभी न पुण्य का परिणाम आएगा और न तो कभी पाप का परिणाम आएगा। और अपन लोगों को क्या होगा कि अपन लोग अपने स्वभाव से हटे हुए हैं, तो क्या होता है कि कभी परद्रव्य का आश्रय करके पाप का परिणाम करते हैं, स्त्री पुत्रादि का आश्रय करके पाप का परिणाम करते हैं, और कभी देव शास्त्र गुरु का आश्रय करके पुण्य का परिणाम करते हैं। इससे अधिक हमारी भी कार्य मर्यादा नहीं है। अपने परिणाम में पुण्य पाप भाव करना, यानी राग द्वेष के विकारी भाव करना, इससे ज्यादा कार्य मर्यादा, मैंने इससे बढ़कर के हम कोई परद्रव्य का कार्य कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। हम परद्रव्य को बचाने का भाव करते हैं, पुण्य का बंद करते हैं, लेकिन आज तक किसी एक जीव को हमने बचाया हो ऐसा कभी नहीं हुआ। मारने का भाव करते हैं, पाप का परिणाम करते हैं, लेकिन कभी आज तक अनादिकाल से लेकर एक जीव को मारा हो ऐसा कभी नहीं होता। हमारी मर्यादा कहां तक है? हमारी मर्यादा हमारे परिणाम तक है। दूसरे पर द्रव्यों में हमारा कोई हस्तक्षेप न हुआ है, न है, और न अनंत काल में कभी होगा। ये वस्तु व्यवस्था है। माने तो ये है, नहीं माने तो ये है, आज माने तो ये है, अनंत काल बाद माने तो ये है। समझ में आ गया? देखो, संपूर्ण वस्तु यदि विकार को स्पर्श करे तो त्रिकाली स्वभाव विकार में हो जाए, और ऐसा होने से विकार रहित होने का अवसर कभी भी प्राप्त नहीं हो। देखो, ये बहुत बड़ी भूल है। ये जितने बड़े बड़े महात्मा कहलाते हैं ना आजकल के, ये सब में यही चक्कर, ये सब में है कि अरे आत्मा में, अरे जब सब राग का परिणाम चल रहा है, जब द्वेष का परिणाम चल रहा है, जब पुण्य का परिणाम चल रहा है, जब पाप का परिणाम चल रहा है, तो आत्मा शुद्ध कैसे हो सकता है? अगर परिणाम में अशुद्धता है, समझ में आ गया, तो आत्मा भी अशुद्ध ही है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन सच यह है कि परिणाम में कितनी ही घनघोर अशुद्धता के बीच भी भगवान आत्मा में अशुद्धता का कण भी प्रवेश नहीं हुआ। वो तो ठीक है, आत्मा में अशुद्धता का कण भी प्रवेश नहीं हुआ, लेकिन भगवान आत्मा उस अशुद्धता का कारण हुआ हो, ऐसा भी कभी नहीं हुआ। निगोद की घनघोर अशुद्धता, और उस घनघोर अशुद्धता के बीच भी त्रिकाली स्वभाव सिद्ध जैसा परम पावन। समझ में आ गया कि वो त्रिकाली स्वभाव जो निगोदिया जीव का है,
कि वो त्रिकाली स्वभाव उस घनघोर अशुद्धता का कारण नहीं है, क्योंकि शुद्ध स्वभाव कभी भी विकार का कारण नहीं हो सकता। फिर क्या है विकार का कारण? तो उस शुद्ध स्वभाव को भूला, इसका नाम विकार है। स्वभाव कभी विकार का कारण नहीं हो सकता, न हुआ है न होगा। अरे स्वभाव को कारण ही कहना हो तो कौन सा, किसका कारण कह सकते हैं? कि निर्मल परिणमन का कारण कह सकते हैं। किसका कारण कह सकते हैं? कि निर्मल परिणमन का कारण कह सकते हैं। कहना हो तो वास्तव में तो वो अकारण स्वभाव है। परिणाम अपनी योग्यता से शुद्ध और अशुद्ध रूप परिणमता है, सच्चाई तो यह है। समझ आ गया? लेकिन जब परिणाम शुद्ध रूप परिणमता है तो उस परिणाम का मुख स्वभाव की ओर होता है, इसलिए स्वभाव को कारण कहा जा सकता है। अरे मलिनता के काल में तो परिणाम का मुख ही स्वभाव की ओर नहीं है, वो तो स्वभाव को पीठ दिए हुए परिणाम है। तो जो परिणाम स्वभाव को पीठ दिए हुए है, जो परिणाम स्वभाव से विमुख वर्त रहा है, उस परिणाम का कारण स्वभाव को कैसे कह सकते हो? कहना ही है। अगर हमें कहे बिना चैन नहीं पड़ता तो कहते निर्मल परिणाम का कारण स्वभाव को कहना हो तो कहो। सच में तो वो अकारण है, अकारक और अवेदक स्वभाव है, कोई कारण नहीं किसी का, परिणाम मात्र का कारण नहीं है। अगर परिणाम का कारण हो तो स्वभाव है ना, अभी त्रिकाल शुद्ध है कि नहीं, अभी स्वभाव शुद्ध है कि नहीं, तो फिर परिणाम में शुद्धता क्यों नहीं है? स्वभाव कारण है तो क्यों नहीं है? समझ में आ गया? कि ऐसा कारण नहीं है कि परिणाम को बदल करके शुद्ध करे। परिणाम यदि स्वभाव का आश्रय करे, उसकी ओर मुख करे, उसकी सन्मुखता करे, तो परिणाम में परिणाम के स्वतंत्र सटकारक की योग्यता से शुद्धता का परिणमन होता है। स्वभाव में से शुद्धता आती नहीं, जैसे पर में से अशुद्धता नहीं आती। अशुद्धता काय में से आती? पर में से आती। पर में से आती है शुद्धता, कि पर में से अशुद्धता नहीं आती, पराश्रित वृत्ति अशुद्धता का उत्पादक है। इसी तरह स्व स्वभाव में से शुद्धता नहीं आती, स्वाश्रित वृत्ति शुद्धता का कारण है। माना वृत्ति का स्व सन्मुख होना वो शुद्धता का कारण है, वृत्ति का पर सन्मुख होना वो अशुद्धता का कारण है। पर में से अशुद्धता नहीं आती और स्वभाव में से शुद्धता नहीं आती। क्यों नहीं आती? प्रश्न हो सकता है कि क्यों नहीं आती स्वभाव में से शुद्धता? क्यों नहीं आती? नहीं, ये तो अपन ने पढ़ लिया, थ्योरिकल तो हमने पढ़ लिया। क्यों नहीं आती? कि स्वभाव कैसा है जरा बताओ। कि सब नहीं, शुद्ध तो है, स्वभाव कैसा है? कि त्रिकाल एक रूप है, नित्य है, ध्रुव है, शाश्वत है, अकारण है। अगर उस स्वभाव में से कुछ आया और कुछ गया तो त्रिकाल एक रूपता कहां रही उसकी? ध्रुव की ध्रुवता ही तब है कि उसमें कुछ आवे नहीं और उसमें से कुछ जावे नहीं। समझ आ गया? ये उस ध्रुव की ध्रुवता है, ये है, इसका नाम है ध्रुव की ध्रुवता। अरे परिणाम में शुद्धता, अरे परिणाम को शुद्धता स्वभाव दे, तो पहले नहीं दी अब दी, तो इस स्वभाव में एक नया काम हुआ ना? नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं है? स्वभाव में एक नया काम हुआ ना, कि पहले शुद्धता नहीं दी थी उसने और अब उसने शुद्धता दी। यानी उसका मतलब क्या हुआ? उसमें कुछ हलचल हुई। भाई कुछ देगा तो हलचल होगी कि नहीं? और हलचल हुई तो उसकी ध्रुवता खत्म। पहले नहीं दी अभी दी, यानी नया काम हो गया उसमें। नया काम हो गया तो फिर ध्रुव नहीं रहा, त्रिकाल ध्रुव नहीं रहा, नित्य नहीं रहा, शाश्वत नहीं रहा। गजब की व्यवस्था है। परिणाम में अशुद्धता आती है अपनी योग्यता से, शुद्धता आती है अपनी योग्यता से, और कहा जाता है पराश्रित अशुद्धता का कारण है पराश्रय, और स्वाश्रय शुद्धता का कारण है। तो स्वाश्रय और पराश्रय वो किसका धर्म है बताना जरा? पराश्रय पना किसका धर्म है? परिणाम का। सीधी सी बात है, पर्याय करती, पराश्रय पना भी पर्याय करती है और स्वाश्रय पना भी पर्याय करती है। पराश्रय में पर का कुछ लेना देना नहीं और स्वाश्रय में स्व का कुछ लेना देना नहीं।
समझ में आ गया? ऐसी परिणाम और ध्रुव की व्यवस्था है। आ गया? समझ में आया? तो ये कह रहे हैं यहां पे देखो, आगे विकार रहित होने का अवसर कभी आए नहीं, प्राप्त नहीं हो। देखो अब आगे नंबर 4, अब इसमें किसको उड़ाया तीसरे नंबर के बोल में? कि तीसरे नंबर में बोल में उड़ाया विकार को। ठीक है, अभी चौथे नंबर के बोल में ये कहते हैं कि आत्मा में ज्ञानादि अनंत गुण हैं। ज्ञान गुण, दर्शन गुण आदि गुण भेद आत्मा में होने पर भी अनंत गुणों का एक पिंड रूप आत्मा गुण भेद का स्पर्श नहीं करता है। अर्थात गुण भेद का स्पर्श नहीं करता मतलब क्या? गुण भेद रूप नहीं हो जाता। स्पर्श करने का मतलब बताया ना अभी, तो उस रूप हो जाना, इसका नाम होता है स्पर्श करना। तो आत्मा गुण भेद का स्पर्श नहीं करता, यानी आत्मा अनंत गुणों के भेद से अनंत नहीं हो जाता। माने एक आत्मा मिट करके अनंत आत्मा हो जाए गुणों के भेद से, ऐसा नहीं होता। आत्मा में गुणों के अनंत भेद हैं। क्या कहा? ध्यान से सुनना। आत्मा में गुणों के अनंत भेद हैं, लेकिन गुणों के अनंत भेद से आत्मा में अनंत भेद नहीं होते। अंतर आ गया समझ में? क्या कहा? आत्मा में गुणों के अनंत भेद हैं, माना आत्मा में अनंत गुण हैं, यानी गुणों के अनंत भेद हो गए, लेकिन उन गुणों के अनंत भेदों से भगवान आत्मा में अनंत भेद नहीं होते। यानी क्या मतलब? कि अनंत गुण आत्मा की अखंडता को भेदते नहीं है, और कोई अनंत गुणों से आत्मा की अखंडता को भेदने का प्रयास करे तो वो प्रयास आतंकवादी प्रयास कहलाएगा। जैसे भारत देश अनेक राज्यों में विभाजित होने पर भी, समझ में आ गया? वे अनेक राज्य भारत की अनेकता के प्रतीक होने पर भी भारत की एकता को खंडित नहीं करते। और कोई यदि उस एकता को खंडित करने का प्रयास करने के लिए सिर उठाता है तो उसे राष्ट्रद्रोही कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? कहा जाता कि नहीं कहा जाता? ये अलगाववादी है। समझ में आ गया? इसी तरह अनंत गुणों के भेद आत्मा में हैं, मैंने अनंत राज्य, बहुत से राज्यों के भेद देश में है, लेकिन बहुत से राज्यों से देश बहुत प्रकार का नहीं होता। इसी तरह अनंत गुणों के भेद से भगवान आत्मा अनंत प्रकार का नहीं होता। कोई अनंत गुणों के भेद से आत्मा में भेद करने का प्रयास करे तो आचार्य कहते हैं ये अलोकतांत्रिक प्रयास है, ये अनैतिक प्रयास है, ये आतंकवादी प्रयास है, ये अलगाववादी का प्रयास है, ये चैतन्य सत्ता के साथ में द्रोह का प्रयास है। ऐसे आदमी पे काय का मुकदमा चलता है? कि राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलता है, जमानत भी नहीं होती उसकी। समझ आया? इसी तरह आत्मा में अनंत गुणों के आधार से भेद मान करके, भेद आत्मा में भेद करके, आत्मा को भेद रूप मान करके अगर कोई आत्मा को भेदों में बांटने का प्रयास करता है तो आचार्य कहते हैं ये टाडा का केस लगेगा उस पर भगवान की अदालत में, और जमानत नहीं होगी, निगोज जाएगा सीधा। कोई बचाव नहीं है, मिथ्यात्व का कोई बचाव नहीं है। समझ में आ गया? पाप में तो है कि तुमने पाप किया 33 सागर के योग्य और बाद में सुधर लिए तो आचार्य कहते 84,000 वर्ष के रह गए। नहीं रहा सैनिक राजा, राग नहीं रहा, लेकिन निगोद में करके बताओ, निगोद में करके बताओ ये काम। मैंने निगोद में कोई सुनवाई नहीं है, वहां पे कोई जमानत की व्यवस्था नहीं है। वो यहां पे कह रहे हैं देखो, अनंत गुणों का एक पिंड रूप आत्मा गुण भेद का स्पर्श नहीं करता, माने गुण के भेद से अनंत अनेक भेद रूप नहीं होता। मैं ज्ञान का धारक हूं और ज्ञान मेरा गुण है, ऐसे अनंत गुणों में लगा लेना। ऐसे गुण गुणी के भेद को अभेद आत्मा स्वीकार नहीं करता। अभेद आत्मा भेद का स्पर्श करे तो वह भेद रूप हो जाए, टुकड़े हो जाएं फिर तो आत्मा के। भेद रूप होने पर अभेद का प्रसंग कभी प्राप्त नहीं होता। टुकड़े हो गए तो फिर टुकड़े कहां जुड़ेंगे? और अभेद माने बिना कभी भी धर्म नहीं होता है। अभी ये समझ लेना कि धर्म करना हो तो उस अभेद सत्ता को अभेद सत्ता के रूप में स्वीकार करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है।
भेद का ज्ञान तो होना चाहिए ना, कि पहले अभेद की दृष्टि होती है, उसके साथ में भेद का ज्ञान होता है, तो वो भेद का ज्ञान व्यवहार कहलाता है। और अभेद की दृष्टि के बिना भेद के ज्ञान के बहाने जीव भेद दृष्टि का सेवन करता है, इसलिए उसका नाम मिथ्यात्व है। समझ में आ गया? जिसको अभेद की दृष्टि हुई, अभेद की अनुभूति हुई, उसे अनंत गुणों के भेद का ज्ञान होता है, तो उस अनंत गुणों के भेद के ज्ञान को व्यवहार कहते हैं। लेकिन अभेद की दृष्टि के बिना अनंत गुणों के भेद का ज्ञान वो वास्तव में व्यवहार नहीं कहलाता, व्यवहाराभास है। और उन अनंत गुणों के भेद से वो आत्मा को ही भेद रूप मानता है, और इसलिए वो मिथ्या दृष्टि जीव है। ये चर्चा और आगे अभी आएगी, बहुत जोरदार चर्चा है ये। 18, 19 और 20 बोल मैंने पहले भी कहा था, बहुत गंभीर है, बहुत समझने जैसे बोल है।